Hello, all the learners. Welcome back to Jim's Orbit. So, in the last two lecture videos, we had started with a chemical kinetics chapter of physical chemistry. Okay, your class 12th board exams. Now, I am parallelly starting with the chapter of organic chemistry, which is next to haloalkenes and haloarenes, alcohols, phenols, and ethers. Let's start with the topic. Alcohols and phenols देखते हैं पहले, ठीक है? सो अल्कोहल्स और फिनॉल्स में क्या हो रहा है? एक एल्केन है, सपोज CH3CH2 RCH2CH2 CH3, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है। अब मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक OH लगा दिया, या फिर यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पर भी एक OH लगा दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? व्हेन one hydrogen atom, one or more, correct? Not just one, it can be more also. So when one or more H atoms in hydrocarbons, why am I saying hydrocarbons? क्योंकि alkanes भी हो सकते हैं, alkenes भी हो सकते हैं और alkynes भी हो सकते हैं। तो when one or more hydrogen atoms in hydrocarbons are replaced by one or more hydroxyl groups या alcohol functional group, then they are said to be a family of alcohols. ठीक है, अब हमने हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स पढ़े थे। हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स में जो डिफरेंस है वही अल्कोहल्स और फिनॉल्स में है। हैलोएल्केन्स में एल्केन में एक हाइड्रोजन एटम एक हैलाइड एटम को रिप्लेस कर रहा था, और अरीन्स में एक एरोमेटिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एटम एक हैलाइड एटम से रिप्लेस हो रहा था। तो अगेन फिनॉल्स में भी एक से ज्यादा OH ग्रुप्स हो सकते हैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड में one or more hydrogen atoms are getting replaced by one or more hydroxyl groups, then it is said to be phenol. So if you are asked to define alcohols and phenols, you can write in a similar way with examples. Please remember, you need to give examples in order to define a compound. Okay. अब alcohols and phenols की presence कहाँ का है? बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है। आपको मैं एक एक्टिविटी देती हूँ, अपने घर में से सोप्स के रैपर्स देखिएगा, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, योर कफ सिरप्स और मे बी शैम्पूज. So these are certain things which are used in our daily lives, right? And in all these things, if you read the ingredients, you will find the presence of alcohols or phenols. और उस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अल्कोहल है या फिनॉल है? एंड में OL सफिक्स लगा होगा या फिर अल्कोहल लिखा होगा, ठीक है? तो OL सफिक्स जहां पर आ जाता है वहां अल्कोहल होता है। आप चेक करके देखिएगा जो मैंने आपको बोला है, एंड यू विल फाइंड इट. सो अल्कोहल्स एंड फिनॉल से क्या होता है? एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस, एक पेक्यूलियर स्मेल मिल जाती है कंपाउंड में. अब मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए, कफ सिरप पेक्यूलियर स्मेल होता है, थोड़ा पंजेंट होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है. सोप्स, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, शैम्पूज, definitely these things are fragrant, and that is because of the presence of alcohols and phenols. एक और चीज प्रेजेंट हो सकती है जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस आती है, and that is ester. You will learn about it later. So this was the introduction of alcohols and phenols. Okay. अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की. आप एक चीज देखेंगे, स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनिक के चैप्टर का सेम है. पहले इंट्रोडक्शन है, फिर क्लासिफिकेशन है, फिर नॉमेनक्लेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड द चैप्टर वाइंड्स अप. Okay, so every functional group you have to do the same way. You have to filter the contents, you have to remember the important things that are needed to be asked, and you have to skip the things that are very general and you do not have to waste time on it. Okay, so classification. First classification हम करते हैं on the basis of
number of hydroxyl groups. तो इसमें क्या बोल रहे हैं हमसे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, मतलब अगर एक ये कंपाउंड है, OH कहीं भी लगा है, लेकिन सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और वो सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट है पूरे हाइड्रोकार्बन में, तो फिर ऐसे अल्कोहल्स को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं। नाम से क्लियर है? मोनोहाइड्रिक, मोनो मीन्स वन, हाइड्रिक मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलरली अगर एक कंपाउंड है जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे, दो H एटम्स रिप्लेस होके दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे, देन दैट इज सेड टू बी डाइहाइड्रिक अल्कोहल। फिर अगर ये एक की बात हो गई, ये दो की बात हो गई, अब थ्री या थ्री से ज्यादा कितने भी हों, उन सब के लिए हम जो कैटेगरी यूज करते हैं दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। So more than 3 or equal to 3. More than or equal to 3 hydroxyl groups, polyhydric alcohol, 2 dihydric, 1 is monohydric. Okay. On the basis of carbon atom to which hydroxyl group is attached. ये कैसी क्लासिफिकेशन है? हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलोएल्केन्स के बारे में पढ़ा था, ये वही क्लासिफिकेशन है। सो 1 डिग्री अल्कोहल, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो सिर्फ 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर व्हाट इज द अदर नेम फॉर इट, प्राइमरी अल्कोहल। आप देख रहे हैं इसमें आपको कुछ भी लर्न करने जैसा नहीं है। हमने डाई एल्केन, मोनो एल्केन ऐसे भी पढ़ा था, और यहाँ पर सिमिलरली हम मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक पढ़ रहे हैं। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है, जस्ट सेम एज वी डिड इन हैलो एल्केन्स। अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये कैसा अल्कोहल है? ये है 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, अब मैं अगर इसकी बात करूं, तो ये क्या है? 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल। ओके, अब जो क्लासिफिकेशन है वो भी एनालॉगस है एज वी डिड इन दिस थिंग, हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। ओके, सो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है या जो नेक्स्ट कैटेगरी है विच इज योर थर्ड कैटेगरी, दैट इज एलाइलिक अल्कोहल्स। क्या था एलाइलिक में? व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हैलोएल्केन्स, एक C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप लगा है विच कैन बी H ऑल्सो, फिर एक सिंगल बॉन्ड C है और इससे डायरेक्टली अटैच्ड है आपका अल्कोहल ग्रुप। तो ये एलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं, मतलब कार्बन टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन। जो मैंने अभी बोला वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा होगा, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, एंड यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर इट वर्ड बाय वर्ड, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर। एक C डबल बॉन्ड C है, फिर एक सिंगल बॉन्ड C है और उससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड। इसको आप कैसे समझेंगे? जब आप बाद में रेजोनेंस में आएंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि क्यों इसको हम अलग कैटेगरी कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज बेंजाइलिक अल्कोहल्स। याद आ रहा है? हैलोएल्केन्स में पढ़ चुके हैं,
एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है विच इज बेंजीन, उस पे एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड। ये हो गया हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। और जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी है वो है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक में क्या हो रहा था? विनाइलिक में सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली अटैच्ड था OH, बाकी वैलेंसीज आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर फिनॉल्स की बात करें, इसमें भी हम सिमिलरली प्रोसीड करेंगे। फिनॉल में क्या है? एक बेंजीन रिंग है और एक OH ग्रुप है। अब एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, अगर दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो डाइहाइड्रिक फिनॉल। सिमिलरली अगर तीन से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, सपोज ये है, तो ये हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक कहां से स्टार्ट हो जाता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो ये हो गई आपकी दो क्लासिफिकेशंस, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। अब ईथर्स की बात कर लेते हैं। ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स में एक हाइड्रोजन एटम नहीं रिप्लेस हो रहा है। ईथर्स में क्या हो रहा है? एक O है जो दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। ये ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं। ये होता है ईथर। ठीक है, ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन होता है। जहां पर ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बैलेंस से 2 है, पर वो दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जब सेटिस्फाई हो रही है तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। ओके, अब इसमें भी दो क्लासेस हो सकती हैं, सिंपल ईथर्स, और इनको हम सिमेट्रिकल ईथर्स भी बोलते हैं। और सिमेट्रिकल और सिंपल कैसे होते हैं? जब ये R और R, यहां मैंने सपोज R1 लिया और ये R2 लिया, जब ये R1 एंड R2 आर सेम, मतलब जो ग्रुप ऑक्सीजन के इस तरफ लगा है वही ग्रुप इस तरफ लगा है, तो ये सिंपल ईथर्स होते हैं और सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं। और मिक्स्ड ईथर्स क्या होते हैं? मिक्स्ड ईथर्स को हम क्या बोल सकते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर्स। And if you go by the literal meaning, it is very much understood that R1 and R2 are different here. मतलब ऑक्सीजन जब दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से अटैच है, सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो ये था ईथर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम नॉमेनक्लेचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नॉमेनक्लेचर की बात अगर करें तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्कोहल्स। आप अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर। सपोज ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है, ठीक है, इससे नीचे कोई अल्कोहल नहीं हो सकता। यहाँ H हो सकता है तो वो वाटर बन जाएगा, करेक्ट। सो ये हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेथनॉल। IUPAC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, देन ओनली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर वर्क्स। आई मीन यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? सो इसका नाम हो जाएगा मेथनॉल। और इसका ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम जिससे ये कंपाउंड समझा जा सकता है, वो मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, अब एथेनॉल की बात करें, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड अगर कोई अल्कोहल है तो वो एथेनॉल और मेथनॉल ही है। एथेनॉल जो जिसे हम लिकर के नाम से जानते हैं, उसमें एथेनॉल इज द मेजर इंग्रेडिएंट। ओके, CH3CH2OH। सो IUPAC नेम हो जाएगा एथेनॉल और ट्रिवियल नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। फिर आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल।
और इसका ट्रिवियल नेम होता है एक, और वो होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अगर क्वेश्चन में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखा हुआ आ रहा है देन यू शुड अराइव एट दिस कंपाउंड। इसीलिए ये सब याद होना चाहिए कि कौन सा ट्रिवियल नेम है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब मैं एक कंपाउंड लेती हूँ, ये कैसा कैटेगरी था अल्कोहल का, 2 डिग्री, और ये दोनों प्राइमरी या 1 डिग्री थे। अब एक 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, CH3। सो मैंने 3 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए कार्बन पर और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, ये 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल है। इसका एक ट्रिवियल नेम होता है और वो होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, याद होना चाहिए, राइट। और अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्यों लिखा मैंने 2, क्योंकि नंबरिंग आप ऐसे ही करेंगे ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन देखते हैं, फिर उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग ऐसे करते हैं कि जो सम है वो लीस्ट है, और फिर अल्फाबेटिकली उनको लिखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो दिस वाज मेजरली योर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। कुछ के ट्रिवियल नेम्स भी पता होने चाहिए और IUPAC नॉमेनक्लेचर तो पता ही होना चाहिए, बिकॉज दैट गोज बाय द रूल्स। So you do not have to remember each and every name, you just should know the method to name it, और ट्रिवियल नेम्स आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं फिनॉल्स के नॉमेनक्लेचर की। सो फिनॉल बेसिक कंपाउंड इसमें कौन सा है, ये है, और इसका नाम फिनॉल ही होता है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं। सपोज मैंने बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम वैसे तो आप 1 मिथाइल बेंजीन लिख सकते हैं, पर इसका IUPAC नेम तो 1 मिथाइल बेंजीन हो गया, इसका एक ट्रिवियल नेम भी होता है और वो होता है टोल्यूइन। सो इसका ट्रिवियल नेम होता है टोल्यूइन। जब भी टोल्यूइन क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस टोल्यूइन पे ही एक OH ग्रुप लगा दूं तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल या हाँ 1, अगर OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है तो प्रेफरेंस OH ग्रुप को मिलेगी, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, राइट। विद रिस्पेक्ट टू OH क्या पोजीशन है मिथाइल की, 2 है, और इसका ट्रिवियल नेम होता है और वो होता है ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। क्रिसॉल आपको याद रखना है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थोक्रिसॉल हो जाएगा, अगर ये मेटा पोजीशन पे है तो मेटाक्रिसॉल हो जाएगा, और अगर ये पैरा पोजीशन पे है तो पीक्रिसॉल या पैराक्रिसॉल हो जाएगा। इसके अलावा कोई पोजीशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे होगा तो भी ऑर्थो होगा, यहाँ पे होगा तो भी मेटा होगा, यहाँ पे होगा तो भी पैरा होगा, ठीक है। तो वो 3D में हम अगर देखें तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस लेफ्ट और राइट, ओके। सो देयर आर 3 टाइप्स, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब हम 2 OH ग्रुप्स लगा के देख लेते हैं। अगर OH लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे तो हम इसे बोलते हैं कैटेकॉल। नाम ट्रिवियल नेम याद होना चाहिए, अदरवाइज 1,2-फिनॉल या 1,2 बेंजीन डायोल, राइट, तो वो हो जाएगा। अगर आपका ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम रिसोर्सिनॉल। ये याद होना चाहिए, बहुत ऑफनली आस्क्ड है, रिसोर्सिनॉल कंपाउंड बहुत ही ऑफनली आस्क्ड है, पता होना चाहिए। और ये क्विनॉल, इसका भी बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है, हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। क्विनोन होता तो 2 कीटोनिक ग्रुप्स लगे होते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड होता, यहाँ 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ भी डबल बॉन्ड होता, बट हाइड्रो वर्ड लग गया तो हाइड्रोक्विनोन में 2 जो O ग्रुप्स थे वो हाइड्रोलाइज होके OH ग्रुप बन गए, तो इसे क्विनॉल बोलते हैं।
या हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। तो इनके ट्रिवियल नेम्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली ट्रिवियल नेम्स यूज करके आपसे पूछ लिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड नॉमेनक्लेचर, एंड एज डिस्कस्ड कि कैसे चैप्टर प्रोसीड करता है, नेक्स्ट विल बी आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।